दोस्तों नमस्कार, मैं दीपांशु वाजपेयी और आपका स्वागत करता हूं गाइडलाइन हब यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, जो आईटीआई वालों के लिए गेल इंडिया लिमिटेड में जो वैकेंसी निकली हैं आज उसकी जानकारी मैं देने जा रहा हूं। गेल इंडिया लिमिटेड में लगभग टेक्नीशियन के 103 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 15 सितंबर है। तो दोस्तों जहाँ तक बात करें संगठन की, तो संगठन है गेल इंडिया लिमिटेड। दोस्तों हर एक, चाहे वो आईटीआई करने के बाद जॉब की बात हो या डिप्लोमा करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद हो, जॉब जब कोई करता है तो सबसे पहले उसकी पड़ताल करता है कि आखिर मैं जॉब कहाँ करने जा रहा हूँ, किस कंपनी या किस संगठन में काम करने के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इस कड़ी में देख लेता हूँ गेल इंडिया के बारे में। तो जहाँ तक बात करें गेल इंडिया की, तो गेल इंडिया लिमिटेड, जिसे हम पहले गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, भारत में प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण और वितरण के लिए जिम्मेदार एक सरकारी स्वामित्व वाली प्राकृतिक गैस खोजकर्ता और निर्माता है। ठीक है, यानी ये गैस, प्राकृतिक गैस की खोज भी करती है और उसको बनाती भी है। इसका मुख्यालय जो है वो गेल भवन नई दिल्ली में स्थित है। इसके संचालन की जिम्मेदारी व निगरानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा की जाती है। यानी इसकी जो निगरानी होती है, यानी जो मंत्रालय जो है वो प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें निम्नलिखित व्यवसाय खंड हैं, जैसे कि प्राकृतिक गैस, तरल हाइड्रोकार्बन, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, ट्रांसमिशन, पेट्रोकेमिकल, सिटी गैस वितरण, सौर और पवन सहित अक्षय ऊर्जा, अन्वेषण और उत्पादन, पेट्रोकेमिकल्स, गेल तेल और बिजली उत्पादन। गेल को भारत सरकार द्वारा 1 फरवरी 2013 को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। सभी केंद्रीय सीपीएसई के बीच केवल 10 अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम इस प्रतिष्ठित गेल का फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों तो जहां तक बात करें इसकी वेबसाइट की, तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसकी जो वेबसाइट है, संगठन की वेबसाइट www.gailonline.com, यानी www.gailonline.com। इस पर आप जो है संबंधित जानकारी, जो वैकेंसी निकली हुई है टेक्नीशियन पद के लिए, उनकी जानकारी आप इस वेबसाइट पे पा सकते हैं। अब हम सरसरी नज़र में देख लेते हैं इन पूरी वैकेंसी, या इसकी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों इस जो टेक्नीशियन पद के लिए जो आवेदन मांगे गए हैं, इसमें नौकरी का स्थान जो है वो दिल्ली, नई दिल्ली में आपकी जॉब लगेगी। नई दिल्ली के द्वारा आपका कहीं दूसरी जगह भेजा जा सकता है। रही बात इसकी वेतनमान की, तो वेतनमान इसका 24,500 से स्टार्ट होकर के 90,000 प्रतिमाह तक हो सकता है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है आईटीआई धारकों के लिए और बहुत ही बेहतरीन और अच्छा मौका है। ये संभवतः ही बार बार ऐसे मौके मिलते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप तैयारी मन से कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसमें आपका चयन हो जाए। दोस्तों जहां तक बात करें इसकी योग्यता की, तो गेल इंडिया में आईटीआई धारकों के लिए 4 प्रकार के पद निकले हैं। सबसे पहला हो गया टेक्नीशियन विद्युत। इसके लिए मैट्रिक प्लस आईटीआई ट्रेडमैनशिप, मैट्रिक मतलब आपका हाई स्कूल होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। आईटीआई ट्रेडमैनशिप यानी आपके पास एनटीसी का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, जो कि इलेक्ट्रिकल वायरमैन ट्रेड में नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी मान्य होगा। आपके पास मैट्रिक व आईटीआई किए हैं, वो भी इलेक्ट्रिकल व वायरमैन ट्रेड से, अथवा आप एनएसी सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी आपके पास है, तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा एसेंशियल मांगा गया है वो 2 वर्ष का कार्य अनुभव इस क्षेत्र से होना चाहिए। ये सबसे बहुत ही अहम बात है, ये सभी लोगों के पास ये अनुभव नहीं होता है। अब बात करते हैं दूसरे टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंट के लिए। टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंट के लिए भी आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रेड में मैट्रिक प्लस आईटीआई ट्रेड होना चाहिए आपकी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड से, या फिर आपके पास एनएसी सर्टिफिकेट यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके लिए भी जो योग्यता के बाद में आपका 2 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है, यानी आपके पास आईटीआई या फिर एनएसी है तो उसके बाद में आपका 2 वर्ष का अनुभव जोड़ा जाएगा उसमें। अब दोस्तों सभी लोगों को ये दिक्कत हो रही होगी कि जो हमने अप्रेंटिसशिप की है क्या वो अनुभव में जुड़ेगी।
नहीं दोस्तों, अप्रेंटिसशिप अनुभव में नहीं जुड़ती है, वो एक ट्रेनिंग कोर्स ही होता है, वो सर्टिफिकेट ही होता है, वो अनुभव में आपकी नहीं जुड़ेगी। आईटीआई या अप्रेंटिसशिप करने के बाद में जो 2 वर्ष आपने कहीं कार्य किया है वो अनुभव आपका जुड़ेगा। अब दोस्तों देख लेते हैं टेक्नीशियन यांत्रिक के लिए, यानी टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए। मैकेनिकल के इसके लिए बात करें दोस्तों, तो इसके लिए भी आपका हाई स्कूल पास करने के बाद में आईटीआई आपका होना जरूरी है। वो आईटीआई फीटर ट्रेड से होना चाहिए, डीजल मैकेनिक ट्रेड से होना चाहिए, मशीनिस्ट अथवा टर्नर ट्रेड से होना चाहिए। अगर आपने इन ट्रेडों से आईटीआई नहीं की है तो आप संबंधित ट्रेड से नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और यही इसके लिए योग्यता के बाद जैसा कि सभी में अनुभव मांगा गया है, जो एसेंशियल में रखा गया है वो 2 वर्ष का अनुभव या टेक्नीशियन यांत्रिक में भी रखा गया है, यानी आपके पास 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अब दोस्तों अंतिम जो पद है वो है टेक्नीशियन दूर संचार और टेलोमेट्री, यानी टेली कम्युनिकेशन एंड टेलोमेट्री ट्रेड से। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए, अथवा टेली कम्युनिकेशन ट्रेड से आपका आईटीआई होना चाहिए, वो भी हाई स्कूल करने के बाद में आईटीआई होना चाहिए। अथवा अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यानी फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, टेली कम्युनिकेशन ट्रेड से या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से आईटीआई अथवा नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी अप्रेंटिसशिप किए हों। उसके बाद में आपके पास 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए कार्य का, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। रही बात इनके रिक्त पदों की, तो इन चारों पदों को जोड़ने के बाद में 103 पद बनते हैं, जिसमें टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के 35 पद, टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंट के 16 पद और टेक्नीशियन मैकेनिक के लिए 38 पद व दूरसंचार और टेलोमेट्री के लिए 14 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। यानी टोटल आपकी जो वैकेंसी हैं वो 103 हैं। फिलहाल आपको एक ही पोस्ट चाहिए, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और आवेदन कीजिएगा अगर आपके पास इन ट्रेडों से आईटीआई है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन गेल इंडिया में सभी लोगों की जॉब नहीं लगती है, बहुत ही अच्छी महारत्न कंपनी है। अब बात करते हैं ऊपरी आयु सीमा की। आपकी आयु सीमा 26 वर्ष के ऊपर नहीं होनी चाहिए, 26 वर्ष के अंदर ही होनी चाहिए। रही बात आयु में छूट की, तो आपको अगर एससी व एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको उसमें 5 वर्ष की छूट मिलेगी और ओबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट मिलती है। रही बात पीडब्ल्यूडी सामान्य, ईडब्ल्यूएस व पीडब्ल्यूडी ओबीसी, एनसीएल या पीडब्ल्यूडी एससी एसटी, उनके लिए भी छूट का प्रावधान रखा गया है। तो दोस्तों अब देखते हैं आगे चयन प्रक्रिया के बारे में। इसके लिए जो चयन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है, सबसे पहले तो उसमें आपको लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, यानी रिटन परीक्षा होने के बाद में उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में आप सफल हो जाएंगे तभी आपका आगे प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद में आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, उसके बाद में आपकी सीधी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। बात करते हैं परीक्षा केंद्रों की, यानी इस गेल इंडिया का जो एग्ज़ाम कराया जाएगा, इस टेक्नीशियन पदों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन आवेदनों के लिए जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, उन परीक्षा केंद्रों में आपका दिल्ली एनसीआर हो गया, लखनऊ हो गया, अहमदाबाद हो गया, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद व बंगलुरु जैसे शहरों में इसके परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आप यहाँ पे परीक्षा देनी आपको पड़ेगी। आवेदन शुल्क सामान्य ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए 50 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व दिव्यांग लोगों के लिए कोई फीस का प्रावधान इसमें नहीं है। महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो इसमें आवेदन खुलने की तिथि 16 अगस्त, यानी आवेदन इस समय स्टार्ट है, आप जाकर के ऑनलाइन कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। और अंतिम तिथि की बात करें तो इसका 15 सितंबर 2022 इसकी अंतिम तिथि है, यानी आपको 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में आवेदन कर देना है, नहीं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब लास्ट व अंतिम है, आवेदन आपको कैसे करना है। आवेदन करना ऐसा है कि सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 सितंबर 2022 तक या इससे पहले अब आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद आपको एक ऑनलाइन आवेदन आ जाएगा, उस ऑनलाइन आवेदन को फिलअप करना है और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो अपलोड करने के लिए भी कहेंगे, उनको अपलोड करने के बाद में सीधे आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल व सरल प्रोसेसिंग है, जाहिर है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आधिकारिक वेबसाइट फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। आधिकारिक जो वेबसाइट है वो है www.gel.in
GALEonline.com, इस पर आपको जाना है अगर आप इस पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।